गुआना में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया गया सम्मानित। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 15 घायल। महाराष्ट्र में महा एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनने के आसार, महायुति को 152 सीट तो महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है 126 सीटें। बाबा बागेश्वर आज निकालेंगे सनातन हिंदू यात्रा, छतरपुर के बागेश्वर धाम से निकाली जाएगी यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में 100 खबरों के साथ। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए पीएम मोदी। डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किया सम्मानित, कोरोना काल में की थी मदद। डोमिनिका में सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का है। हम दो लोकतंत्र हैं, हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल्स हैं। डोमिनिका के बाद गुआना में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने सम्मान मिलने पर जताया आभार, कहा गुआना के सर्वोच्च सम्मान के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति इरफान अली का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान सभी भारतीयों का सम्मान है। गुआना में सम्मान मिलने पर बोले पीएम मोदी, कहा भारत और गुआना के बीच अटूट संबंध है। भारत गुआना कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की जनता के संस्कार और उनकी परंपरा का सम्मान है। दोनों देश महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल्स हैं। पीएम मोदी ने कहा, यह हमारे संबंधों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि जीता जागता सबूत है, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और प्रधानमंत्री मोदी की हुई अहम मुलाकात। भारत और गुआना ने 10 MOUs पर किए हस्ताक्षर। भारत और बारबाडोस के बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और मियामोर मोटली के साथ बीच हुई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारत और ग्रेनाडा के बीच द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और डिकॉन मिशेल के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के साथ कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय बैठक। गुआना के जॉर्ज टाउन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने पर कई मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। महाराष्ट्र में 65.02% मतदान, सबसे ज्यादा कोल्हापुर में 76.25% और सबसे कम मुंबई सिटी 52.7% हुई वोटिंग। झारखंड में 68.45% हुआ मतदान। जामताड़ा के अंदर सबसे ज्यादा 77.29% और सबसे कम बोकारो में 63.22% हुई वोटिंग। महा एग्जिट पोल में महायुति गठबंधन के जीत के आसार। महायुति को 152 सीटें तो महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है 126 सीटें, 10 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, कहा महाराष्ट्र में महायुति को बहुमत मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लोगों को फायदा हुआ है। झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा पीएम मोदी के कामों को कोई नकार नहीं सकता। दोनों राज्यों में आएगा एनडीए की सरकार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादे पूरे किए गए। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी सरकार बनाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में हमने बड़ा सर्वे किया, कौन हो सकता है, जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, कहा कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बहुत अंतर होता है। हमें एग्जिट पोल पर विश्वास है, लोकतंत्र में जनता स्वरूपरी है। पूर्वी लद्दाख से सेना हटने के बाद पहली बार मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एडमिरल डोंग जुन की द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। लोअस आसियान शिखर सम्मेलन में हुई मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष के मुलाकात की। रक्षा सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम आपसी विश्वास और समझ के पूर्ण निर्माण के लिए एक रोड मैप की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।
शिवसेना उम्मीदवार संजय निरुपम ने मलारपूर से उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। संजय निरुपम ने कार्यकर्ताओं पर उनकी टीम के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया। आज से शुरू होगी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा। छतरपुर से शुरू होगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। यूपी के बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। बलरामपुर के गौशाला पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गौ सेवा करते हुए आए नजर। गाय को चारा खिलाकर किया दुलार। सीएम योगी ने दी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को जन्मदिन की बधाइयां। पोस्ट कर लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण अन्य सभी मंत्री शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। वुहान के अंदर IMPCL दवा फैक्ट्री के निजीकरण को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। विरोध के अंदर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रखा मौन उपवास। बीजेपी नेता संगीत सोम ने करहल में मतदान के दौरान दलित युवती की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। कहा, समाजवादी पार्टी का असली चाल और चरित्र यही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, आज की वोटिंग के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का जाना तय है। एमपी के बैतूल के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जिला अस्पताल के SNCU का दौरा किया। बच्चों के परिजनों से मिलकर हालचाल जाना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा जाने के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार को पुलिस की बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने सुकांत मजूमदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विश्वदेव साय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी नाइट लैंडिंग को हरी झंडी। रायपुर से हवाई सुविधा से जुड़ेगा झारखंड और बिहार। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की हाई लेवल मीटिंग। वर्क फ्रॉम होम नियम को लेकर बुलाई गई थी बैठक। जरूरी विभागों को छोड़कर बाकी दफ्तरों को दिए गए 50% वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश। लखनऊ में इंडिगो की फ्लाइट में चूहा मिलने से उड़ान कैंसिल हुई। गोवा से लखनऊ आ रही थी फ्लाइट। 2 घंटे से ज्यादा समय तक रुकी थी फ्लाइट। 2 घंटे के बाद यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया गया। मुरादाबाद में समाजवादी प्रत्याशी का पुलिस से उलझते हुए वीडियो वायरल। पुलिस के सिपाहियों से हुई प्रत्याशी के समर्थकों की नोकझोंक। मार्ग से बैरियर हटवाने को लेकर हुआ था विवाद। मुरादाबाद के कुंदरकी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रिजवान ने की चुनाव रद्द करने की मांग। बाहरी गुंडे और पुलिस पर लगाए मिलकर वोट डालने का आरोप। धान की बालियों से सजेगा अन्नपूर्णा दरबार। 17 दिवसीय महाव्रत प्रारंभ। 7 दिसंबर को होगा समापन। 17 गांठ लगाकर धागा पहनकर 17 दिन व्रत रखेंगे भक्तजन। यहां भक्त अपनी पहली फसल करते हैं अर्पित। आतापुर थाना क्षेत्र के शिवारमपल्ली में कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया। करीब 10 लाख रुपए का सामान खाते थे। यूपी के जालौन में पुलिस ने युवक के ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा किया। मात्र 4500 रुपए के लेन देन को लेकर पड़ोसी ने की थी युवक की हत्या। सिर पर ईंट मारकर युवक को उतारा था मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ज्ञानवापी मामले के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई। वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर भड़के समाजवादी पार्टी सांसद बोले, यह देश मनमर्जी से नहीं बल्कि संविधान और कानून से चलेगा। ध्यान रखें, यह मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। सीएम मोहन यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सीएम निवास किया स्वागत। दोनों के बीच कई मामलों पर हुई चर्चा। सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। जयपुर में राइजिंग राजस्थान के तहत चिकित्सा विभाग की प्री समिट का आयोजन हुआ। चिकित्सा विभाग ने अभी तक 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के संबंधित MOU पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान के सीएम बैजनाथ शर्मा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह मौजूद थे। जयपुर में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई नेता मौजूद थे। अजमेर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर युवती ने रील बनाई। हथियार के साथ लिखा एस, खुद को लेडी डॉन बताया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अशोकनगर में सामने आया डिजिटल अरेस्ट का मामला। बीजेपी नेता हुई डिजिटल अरेस्ट। कई घंटों तक रहे अरेस्ट। मुंबई से पुलिस अधिकारी बनकर कर रहे थे टॉर्चर।
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया सरेंडर। आधा किलोमीटर तक पैदल लेकर गई पुलिस। विधायक रहते AEN-JEN पर हमले का है आरोप। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने बनास नदी से अवैध तरीके से ला रहे बजरी से भरे ट्रेलर को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने खनिज विभाग और RTO को भी इसके लिए पत्र लिखा। उदयपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नाबालिग को भी डिटेन किया गया। आरोपी उदयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अजमेर के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक के चेहरे पर मिर्च स्प्रे किया गया। उसके बाद चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। मिली जानकारी से वारदात अजमेर के पास दोरई गांव की हुई। उदयपुर के गोगुंदा से करीब 5 किलोमीटर दूर तक एक गांव में लेपर्ड पिंजरे में फंस गया। लेपर्ड ने एक दिन पहले ही भेड़ों को शिकार बनाया था। लेपर्ड को उदयपुर लाया गया।